जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के क्लास में बहुपद का अलजेब्रा भाग को सीखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि आज के बाद से हम लोग को कभी भी अलजेब्रा भाग एग्जाम में हो चाहे कहीं भी हम लोग रहे प्रश्न छूटे नहीं। सर बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं और यूट्यूब पर सबसे नए तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। इस क्लास को अगर बच्चा भी देखता है तो 110% वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर अलजेब्रा भाग जो है कैसे बनता है, उसमें क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो का पूरा बने रहिए। ठीक है, 100% आपको मजा आएगा देखने में भी और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है। तो पहले इसको समझिए, क्या लिख दिया, बेसिक कंसेप्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, अलजेब्रा भाग। क्या लिख दिया, अलजेब्रा भाग। ठीक है, तो इसको समझना है कि अलजेब्रा भाग बनता क्या है। तो उसका कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझिए। क्या पहला हम लोग सबसे बड़ी बात इसमें होता है चिन्ह। थोड़ा सा चिन्ह हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग अच्छे से कर पाएंगे कब जुटने वाला है और कब घटने वाला है, और घट का आखिर होगा क्या और जुट का आखिर होगा क्या। उसके बाद फिर ये 4 मान का पावर को हम लोग समझ लेंगे कि गुणा अगर होगा तो आखिर होगा क्या। अगर ये दोनों चीज़ अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, अलजेब्रा का कोई भी भाग हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, 100%। तो पहले हम लोग चिन्ह को समझ लेते हैं। चिन्ह आखिर क्या बता गए इसमें, यहाँ से क्या दिख रहा कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, मतलब कि कहे तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दोनों चिन्ह आपका बीच वाला जो चिन्ह होगा वो बराबर दिखे, यानी कि प्लस प्लस या आपका क्या दिखे माइनस माइनस, तो काम किस चीज़ का होगा, घट जाएगा। किसमें, तो अलजेब्रा में। आलतू फालतू सब में रोल ये मत लगाएगा, अलजेब्रा में लगाना। ठीक है, कि अगर दोनों चिन्ह आपको बराबर दिखेगा यानी कि प्लस प्लस या क्या माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर दोनों चिन्ह अलग दिखे यानी कि प्लस और माइनस से प्लस, मतलब दोनों क्या दिखे, अलग दिखे, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। किसके लिए, तो अलजेब्रा के लिए। ठीक है, हमेशा बात ध्यान रखिएगा। आखिर अभी बता गए सर जुटेगा और क्या होगा, घटेगा। कब जुटेगा, तो दोनों चिन्ह आपका इक्वल दिखे, मतलब कहे तो बराबर, या तो दोनों बीच का चिन्ह बराबर दिखेगा या तो दोनों बीच का चिन्ह क्या दिखेगा, माइनस, मतलब कि दोनों चिन्ह बराबर बीच का या तो प्लस दिखेगा या तो क्या दिखेगा, माइनस, मतलब दोनों बराबर दिखना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होने वाला है, घटने वाला। अगर दोनों चिन्ह आपका बराबर ना दिखे, मतलब अलग दिखे, एक प्लस दिखे क्या दिखे, माइनस दिखे, एक माइनस है क्या दिखे, प्लस, यानी कि इस तरीके से अलग दिखे, तो क्या होने वाला है, घटने वाला। कोई सॉरी, घटने वाला ये जुटने वाला। क्या होने वाला, जुटने वाला। कोई दिक्कत। आप थोड़ा सा यहाँ बात ध्यान रखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए, पहले उसको अच्छा समझ लीजिए। जैसे बताएं, क्या देखिए, ये क्या है आपका प्लस, ये आपका क्या है माइनस। अच्छे से पता है, रूल भी आप लोग को पता है, बराबर रहेगा तो घटेगा सर, बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा, बराबर रहेगा तो घटेगा सर, बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है अच्छे से समझ होगा। बराबर रहेगा सर तो जुटेगा, सॉरी नहीं घटेगा, बराबर रहेगा तो घटेगा और बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा, बराबर रहेगा तो घटेगा और बराबर नहीं रहेगा तो जुटेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिख दिया प्लस 2x, लिख दिया माइनस 6x। पहले यहाँ समझिए बराबर है कि नहीं, ये प्लस है ये माइनस, बराबर है नहीं बराबर, क्या होगा, जुटेगा। फटाक से आप जोड़ दीजिए, 6 2 8x लिख दीजिए। अब जुटता है नहीं तो हमेशा एक शर्त ध्यान रखिए, जुटने पर एक ही शर्त ध्यान रखना कि जब भी प्लस होता है तो एक शर्त ध्यान रखना, क्या, ऊपर का चिन्ह यानी कि दिख रही इस तरीका से ऊपर का चिन्ह आपका माइनस दिख रहा था, फिक्स आपका जुट का माइनस में होगा। ये बात हमेशा नोटिस कीजिएगा। ठीक है, जुटेगा तब ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर ऊपर का चिन्ह आपका प्लस दिख रहा तो जुटने के बाद आपका क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, जैसे प्लस ये देखिए आपका देख ली, तो जुटेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला चिन्ह को ध्यान रखना। अगर ऊपर आपका माइनस है तो जुट का आपका क्या होगा, माइनस, अगर आपका प्लस है तो आपका जुट का क्या होगा, प्लस। कोई दिक्कत, आप समझ गए उम्मीद है। जुटेगा तो किसको ध्यान देना, ऊपर वाला चिन्ह को। ठीक है, अगर ऊपर प्लस लिखा हुआ था जुटने के बाद प्लस होगा, अगर ऊपर में आपका माइनस दिख रहा है तो जुटने के बाद आपका क्या होगा, माइनस। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब इसको समझिए, यहाँ देखिए ये क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस 6 और माइनस 2 लिखा हो, दोनों चिन्ह बराबर है, घटेगा सर, बिल्कुल घटेगा सर। तो हम लोग घटा लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 लिख देंगे। अब घटेगा भी तो उसका रूल है, उसका भी एक पॉइंट, तो उसको भी समझिए। घटेगा तो आखिर होगा क्या, तो घटेगा से क्या होगा सर, समझिए। घटेगा तो घटने का एक शर्त यही होता है कि ऊपर वाला को हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऊपर के साथ आपका छोटा अंक के साथ माइनस लगा, देखिए ऊपर देखिए आपका माइनस जो लगा हुआ किसके अंक के साथ, छोटा के बड़ा के साथ, बड़ा के साथ, तो आपका घटने के बाद आपका माइनस ही होगा। घट तो जाएगा लेकिन आपका क्या होगा, माइनस। लेकिन वही अगर ऊपर छोटा के साथ रहता है यानी कि इसको ऐसे रहता है, यानी कि 2x यहाँ रहता है 6x, तो आपका क्या हो जाता है, प्लस में। कोई दिक्कत। फिर से देख लीजिए, अगर मान के चलिए कि ऊपर आता, मान के चलिए 2x, नीचे रहता 10x,
तो ऊपर छोटा वाला अंक से घटने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, घटने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन वही ऊपर आपका बड़ा के साथ रहता है, यानी कि 10 ऊपर आता और 2 आपका क्या रहता है नीचे, तब क्या हो जाएगा मतलब माइनस में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ऊपर अगर बड़ा वाला आपका दिखेगा तो आंसर माइनस में होगा, ऊपर अगर छोटा वाला दिखेगा माइनस में तो आंसर आपका क्या होगा प्लस में। कोई दिक्कत, ऊपर बड़ा माइनस ऊपर छोटा प्लस, ऊपर बड़ा माइनस ऊपर छोटा प्लस, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल को लिख लीजिए कॉपी में, अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। तो कर बाद बता रहे ये दोनों ही पॉइंट चिन्ह और ये जो अभी लिखवाए 4 मान का वो 2 पॉइंट आप सीख लें। अलजेब्रा का हर एक पॉइंट आप अच्छे से बना पाइएगा, चाहे आपका 9th क्लास हो, चाहे आपका 8th क्लास हो, चाहे आपका 10th क्लास हो, ठीक है। ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज। तो उम्मीद है ये यहाँ देख लीजिए, तो घटेगा तो ऊपर वाला की देखना, तो घटने के बाद देखिए ऊपर बड़ा या छोटा है, बड़ा है तो माइनस था इसलिए घटे क्या हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपका छोटा, इसलिए घट का आपका क्या हो गया प्लस। उम्मीद है कि ये दोनों आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग लिखते हैं क्या कि 4 मान को गुना करने पर, यही पॉइंट लिखे एक हर्च पॉइंट में लिखे हैं, 4 मान को गुना करने पर पावर जो होता है जुड़ता है। 4 मान को गुना करने पर पावर जो है क्या होता है जुड़ता है, यानी कि पावर जो होगा आपस में क्या हो जाता है जुड़ता है। तो 4 मान मतलब कोई भी 4 का ले लीजिए, जैसे वाई मान के चलिए कि 2y गुना y से गुना कर रहे हैं तो ये पावर जुड़ता है आपस में, ठीक है। तो ये 2 का तो 2 लिखा जाएगा, अब पावर जुड़ता है तो एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, टोटल कितना हो जाएगा y पर 2 स्क्वायर पावर, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ 2 लिख दिए, y पावर कितना लिख दिए 2 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिए मान के चलिए कि 3, ठीक है। तो पावर अगर जुड़ता नहीं, पावर भी आपस में गुना होता तो आंसर तो ये होना चाहिए था सर, नहीं होना चाहिए था, बताइए। गुना पावर भी तो गुना चाहिए, 2 3 कितना होता 6, लेकिन पावर आपस में जुड़ता है गुना नहीं होता। तो 3 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि पावर आपस में क्या होता है जुड़ता है 4 मान का। तो देखिए गुना किए, x कहीं लिख दिए, यहाँ भी x, तो यहाँ भी एक पावर यहाँ भी एक पावर। अगर शायद जुड़ता नहीं गुना होता तो एक ही होता, क्योंकि एक एक गुना करता तो एक ही ना होता है, लेकिन 1 और 1 यहाँ 2 होगी। इससे साबित हो रहा है सर कि पावर गुना ना होके पावर जो होता है क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ 1 पावर और यहाँ 1 पावर, जुड़ने के बाद कितना हो गया पावर 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी देख लीजिए, तो अंक रहेगा तो गुना कर देना, अंक तो अपना गुना हो ही जाता है। तो 6 और 1 6 हो गया, पावर यहाँ कितना 2 और पावर यहाँ आपका कितना 1, तो 2 कितना हो गया आपका 3, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दूसरा तीसरा कम आपका अंक है तो अंक से गुना कर लेंगे, 2 3 6 6 के 6 लिख दिए, ठीक है। अब पावर देखिए 4 मान वाला देखिए, 4 मान वाला यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 4 मान वाला x क्यूब है। अगर गुना नहीं होता मतलब सॉरी जुड़ता नहीं तब 2 3 कितना हो जाता है 6, लेकिन पावर जुड़ता है किसका 4 मान का, ठीक है। तो 2 पावर यहाँ 3 पावर यहाँ, 2 और 3 पावर कितना हो जाएगा 5। अब आपका जो अंक मतलब अंक है जो संख्या वो आपस में गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ गए होंगे अच्छे से, ये भी समझ गए अच्छे से। यहाँ भी देख लीजिए सिर्फ कुछ नहीं है, अंक नहीं है, सिर्फ पावर ही है, आपका 4 मान ही है। तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 4, आपका कितना हो गया पावर 7, कोई दिक्कत। तो यहाँ सब अच्छे से समझ पाएंगे। फिर से एक बार अच्छे से इसको रिवाज मार लीजिए, देख लीजिएगा उससे, यानी कि दोनों चीज़ बराबर रहेगा, यानी कि कहे तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर आप आराम से लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा -10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे और गुना को भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्या कि 4 मान का पावर जो होता है गुना का तो पावर आपस में जुड़ता है, ठीक है। जैसे 2x यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दें कितना 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8, अंक वाला अंक से गुना कर दें, कोई दिक्कत। अब पावर यहाँ आपको कितना दिख रहा है 2, और पावर यहाँ कितना दिख रहा है आपका 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3, कोई दिक्कत। गुना समझ गए। अब चलते हैं वो दिन, अब चलते हैं वहाँ, ठीक है। अलजेब्रा भाग हम अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको पहले अच्छे से आप लिखिएगा, ठीक है। अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझ गए होंगे चिन्ह आपका 4 मान समझ गए, कोई दिक्कत। जुटेगा कब घटेगा कब अच्छे से समझ लिए, जुट के क्या होगा घट के भी आखिर क्या होगा वो भी समझ लिए, गुना होगा तो भी क्या होगा वो भी समझ लिए। आप चलिए अलजेब्रा में, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रश्न अलजेब्रा को लिखते थे हम, अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। आखिर क्या होगा देखिए, छोटा से लिखते x + 2 और यहाँ लिख दिए क्या x स्क्वायर प्लस 6x + 10, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने का सबसे पहला तरीका आखिर होता क्या, तो उसको पहले समझिए। सबसे पहला तरीका आपका जो अलजेब्रा का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट मतलब कहे तो पहले उसी को देखना। तो आपका पहले यहाँ क्या दिख रहा है x, और आपका यहाँ पहला क्या दिख रहा है x स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहे तो यहाँ आपका x सिर्फ दिया हुआ और यहाँ x स्क्वायर मतलब x का पावर यहाँ 1 दिया हुआ, और यहाँ x का पावर 2 लाना, समझना गोष्ठ, ठीक है। जैसे बचपन में आप भागा इस तरीके से बनाए होंगे ना, बनाए होंगे भागा, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, पढ़ते हैं, लिखते 3 तो आगे 3 दूना 6 लिख के काट भी देते हैं। अब अगर नहीं आता सर, यानी कि सपोर्ट जैसे 9 है तो आएगा आपका आएगा ये 9 आएगा, नहीं आएगा तो आपका 4 मरतबे पढ़ेंगे और 8 को लगाएंगे, मतलब ऐसा कम करते थे। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट है जो उसको काटना है, लाना है किसी न किसी हर हालत में, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्या है x स्क्वायर को काटना, हर हालत में काटेगा, ठीक है, और काटेगा भी। फिर ये काट जाएगा तो आपका फिर फर्स्ट वाला कौन बचेगा, तो आपका 6x बचेगा, उसको भी उड़ाना रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए,
फर्स्ट पॉइंट को काटना, ठीक है। तो हम लोग को काटना क्या है सर, एक्स स्क्वायर काटना, किससे, एक्स से, मतलब एक्स एगो दिया हुआ सर पावर ग्रुप में और एक्स पावर के ग्रुप में 2 गो लाना, एगो दिया हुआ 2 गो लाना, एक्स को नहीं देखना, आलतू फालतू को नहीं देखना, ये जो लिखा हुआ 2 ये सब लिखा हुआ नहीं, एकदम नहीं कुछ देखना, सिर्फ पावर वाला को देखना पहले, उसके बाद उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको तो देखना ही नहीं है, 2 वाला को तो एकदम नहीं देखना। जिससे भागा हम लोग देते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, इसको क्या बोलते हैं, भाज, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल, नीचे जो बता क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी कि इससे जो हम लोग दे रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसको सिर्फ पहला वाला को अंक को देखना है, इसको तो और नहीं देखना, ठीक है। इसमें पारा परिसर सबको देखना, तो पहले फिलहाल हम लोग इसको देखेंगे और इसको देखेंगे कि हम लोग को एक्स दिया हुआ और एक्स स्क्वायर लाना है। जरूरत कितना कहा, तो एक को एक्स कहा, अगर यहाँ पर हम एक एक्स से गुना करें तो स्क्वायर में आ जाएगा और कट जाएगा, मेरा वही तो पता, वही तो करना है कि एक्स को काटना है। तो काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स एक्स में गुना होगा तो स्क्वायर तो मेरा आ जाएगा। अभी जस्ट बता कि 4 मान का गुना होता है तो पावर जुटता है। हमको हमेशा बात ध्यान रखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमका जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट वो लाना रहता है, तो आपका स्क्वायर है वो लाना हर हालत में, सिंपल। तो अब एक से और यहाँ एक से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो भी कुछ आप पॉइंट लिखेगा, यहाँ कुछ भी आप लिखिए तो गुना दोनों में कीजिएगा, इसमें भी और इसमें भी, मतलब एक्स में भी है और 2 में भी। तो एक्स में तो गुना करके एक्स स्क्वायर ला देंगे, कोई दिक्कत। अब एक्स में गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा आपका, 2x। आप देखिए, अब अलजेब्रा में हमेशा ध्यान रखें, चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया, ये भी आपका चिन्ह बदलेगा तो आपका देखिए घटेगा, घटने के बाद कितना हो जाएगा, 4x, आपका कितना हो जाएगा 4। जो रूल है वही काम कीजिए, दोनों बराबर तो घटेगा ना, तो घटने के बाद लिख दिए। अब आपका देखा फर्स्ट आपको कौन काम कर रहा है, 4x, पहला वाला 4 है वो तो आप खत्म हो गया। अब 4 काम कर रहा है, यहाँ दिया हुआ x, हम बता रहे ऐसा को नहीं देखना, ये 2 को देखना ही नहीं है, पहला वाला देखना, x दिया हुआ सिर्फ, और लाना कितना है 4x, तो 4 लाना तो पहले आप 4 लिख देंगे तो हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत। x लाना एगो, x एगो दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो भी आपका गुना करना वो इससे कांटेक्ट करना, ये सिंबल बीच वाला तो आखिर क्या किया रहा है, लाना किया, बस उस पर दिमाग रखना। तो 4 दिया, 4 लाना है, दिया हुआ एक ही है, ये 2 का नहीं, पहला देखना एक ही दिया हुआ, तो 4 लाना, 4 लिख दें, 4 में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा आपका 4x, तो 4 में गुना करेंगे 2 से, तो 4 में कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ गए उम्मीद है। फिर यहाँ घटे करने में कितना हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक प्रश्न है और देख लीजिए अच्छे से, तो एक प्रश्न का और देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखिए इसको समझिए अच्छा से, आखिर ये कैसे बनेगा, तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या से देखिए, आपका एक्स क्यू लाना है, क्या लाना है, एक्स क्यू। बताएं पहला वाला को हम लोग देखना, कुछ और नहीं देखना है। तो पहले आपका एक्स दिख रहा है, यहाँ पहले आपका क्या दिख रहा है, एक्स क्यू, इसी से काम लेना। यहाँ पे बदल देते हैं, आपको ज़्यादा ही लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आपका पहला में क्या दिया हुआ, पहला में सिर्फ एक्स दिया हुआ, एक्स क्यू दिया हुआ, लाना 3 गो, तो आपका जरूरत कितना गो हो जाएगा, 2 गो का। तो 2 में हम गुना करेंगे 1 से तो आपका पावर हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 में गुना करेंगे इससे तो आपका हो जाएगा, आप देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ चेंज करके इसको उड़ा देंगे, अभी चिन्ह चेंज होगा, प्लस होगा, ये जुट जाएगा, जुटने के बाद 6 3 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2x, प्लस कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। अब 9 लाना, यहाँ तो दिया हुआ एक ही है, 9 लाना तो हम लोग कितना लिख देंगे 9, 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 में 1 से गुना करें तो सिर्फ 9x होगा, लेकिन हमको x स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर लाना तो एक x और लिखना होगा, समझिएगा और से अच्छा से। 9 यहाँ लाना था, यहाँ तो एक ही दिया हुआ, तो 9 तो हम लिख दिए। अब स्क्वायर देखिए कितना लाना है, 2 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लाना है, यहाँ पे एक ही है तो एक x का जरूरत होगा तब ना, एक x से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब 9x से इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 कितना यहाँ 27x, इसको भी आप उड़ा दीजिए। अब दोनों चिन्ह फिर बराबर आ गए तो फिर घट जाएगा, घटने का मतलब कितना हो जाएगा 25x, और प्लस कितना हो जाएगा 4, 25 से लाना तब यहाँ कितना लिख देंगे 25, कोई दिक्कत। अब 25 में 1 से गुना करेंगे तो x तो 25x तो मेरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25x, 25 में गुना करिए से तो 25 तब कितना हो जाएगा 75, ये उड़ गया आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इधर इसको घटा लीजिए तो 25 में घटेगा, यानी कितना होगा -1, मतलब जुट जाएगा ना, दोनों चीज़ बराबर जुट जाएगा। तब 4 और ये आपका कितना हो गया 75, यानी कितना हो जाएगा आपका 79, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये आपका क्या होगा आंसर, यहाँ आटा नहीं होगा इसलिए यहाँ लेके चलें, कोई दिक्कत। इसको आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए हम लोग अब एक प्रश्न एक और हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा बोर्ड पे प्रश्न क्या लिखा हुआ अभी जस्ट बता गए, यही प्रश्न है। अब इस पे करना क्या रहा था हम लोग को, फिर से एक बार रिवीज कर लेते हैं कि पहला को हम लोग को पहला से देखना, ठीक है। तो पहला आपका एक्स दिया हुआ, एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स सिर्फ सिंगल दिया हुआ, पावर और कुछ नहीं है, लेकिन एक्स जो लाना वो पावर 2 दिया, 2 लाना, यानी कि दिया हुआ पावर 1 और लाना पावर 2। जरूरत कितना का है, तो 1 का है, तो ये को यहाँ लिख देंगे। अब यह जो यहाँ लिखते हैं वो दोनों में करते हैं। अगर यहाँ पे 3 अंक रहेगा आपका तो तीनों में करेंगे, ठीक है। तो आपका 2 दिख रहा, दोनों में करेंगे तो एक्स में पहले एक्स से गुना करें तो एक्स स्क्वायर तो मेरा पहले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्स से गुना करेंगे 4 में तो आपका कितना आ जाएगा 4x, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करना है, यहाँ भी चेंज करेंगे और यहाँ भी चेंज करेंगे, उसको बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। ये आपका घट जाएगा, तो घटने के बाद आपका हो जाएगा कितना 2x और 10 का क्या हो जाएगा 10, कोई दिक्कत। अब क्या लाना है, तो 2 लाना, यहाँ तो दिया हुआ एक ही है, पहले के तुलना करना है, तो 2 लाना तो कितना लिख देंगे 2, सिंपल बात। अब एक्स लाना 1 और दिया हुआ 1, जरूरत है नहीं है सर, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, 2 में गुना करेंगे 4 से, 4 में कितना हो जाएगा 8, उड़ा दीजिए, यहाँ भी आप घटा दीजिए 2, कोई दिक्कत। आप जांचना होगा सर कि ये बना हुआ सही है या गलत है, तो उसके लिए भी समझिए आपका जो ये भाजक है उसको आप बराबर 0 मान लीजिए आप, तो भाजक आपका x + 4 बराबर 0 मानिए, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत। आपका जो भाज्य है उसमें मान बैठा दीजिए, तो आपका भाज्य कितना x² + 6x और +10, इसको x का मान बैठा दिए 4, आपका शेष पर जो 2 आया है ना वो 2 आ जाएगा, ठीक है। x का मान 4 बैठा, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, +6 गुना -4 + 10, 6 का कितना हो जाएगा 16 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 24 और प्लस कितना हो जाएगा 10। देखिए ये प्लस है, ये प्लस प्लस यानी कितना हो जाएगा 26, 26 - 24 यानी कितना हो जाएगा 2, बराबर आ गया। तो इससे पता चल रहा है कि बना हुआ मैथ क्या है सर, तो सही है, ठीक है। तो अगर कभी भी लगता हो ऐसा बनाने के बाद सस्पेंस रहेगा तो इस तरीके से उसको जांच कर लिया कीजिए, ठीक है, आगे बना हुआ सही है या गलत है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा सर कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आप लोग से हम मिलेंगे और फिर वहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है। कॉमेंट से प्यारा कमेंट से जरूर एक बार बताया कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए हम लोग आज से क्लास के लिए जय हिंद।